कि इस इलाके में गुंडागर्दी हो रही है और हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। हमें 24 घंटे के अंदर वो पुलिस वाला चाहिए जो चांदी के साथ में बलात्कार किया है। सिर्फ 24 घंटे की हम तुम्हें मोहलत दे रहे हैं। 24 घंटे में यदि वो कहिए मास्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, और खूनी को अच्छी तरह और नगी सका तो खूनी को अच्छी तरह और नगी सका पहचान, और वो तो इंसान है नहीं और बहुत बड़ा इंस्पेक्टर साहब। कहा आपने कातिल को पहचाना नहीं? मास्टर साहब तो कुछ तो उनके होना बताओ मुझे। कुछ होलिया बताओ मुझे, किस तरह से उसे मैं पकड़ पाऊंगा। कौन पापी है जो मचाया उठम, किस तरह कानून से सजा में। मास्टर साहब आखिर उस कातिल की कोई होलिया तो बताइए कि किस प्रकार था, मोटा नौजवान दुबला पतला कैसा था। ये तो मैं स्कूल से बच्चों को छुट्टी दे करके अपने घर को जा रहा था। आप अपने विद्यालय से अपने घर वापस जा रहे थे? जी हाँ। तो इतने में क्या देखा कि 2 गुंडे इस लड़की का पीछा कर रहे थे। 2 गुंडे? जी हाँ साहब, इंस्पेक्टर साहब। तो ठीक उसे और मैं उनको पहचान पाया नहीं। ठीक उसे और पहचान पाया नहीं। इंस्पेक्टर साहब यही मेरा मजबूर है कि या गुंडों ने पीछा और इस लड़की का ठीक से उनको मैं जान पाया। क्या कहा मास्टर साहब? मैंने आप उन कातिलों को अच्छी प्रकार से पहचान नहीं पाए? इंस्पेक्टर साहब जरा मैं कुछ दूरी के ऊपर था। जिस समय ये मर्डर हुआ उस समय कुछ दूरी पे मैं था। कैसा वाकया देखा, ये लड़की कैसे? मैं स्कूल से बच्चों को छुट्टी देके अपने घर को जा रहा था। ये हमारे ही स्कूल की लड़की है। आपकी छात्रा? जी हाँ, इसका नाम किरण है। कुछ 2 गुंडे इसका पीछा कर रहे थे। रास्ते में इसको पीछे से उठा लिया। नाम आप दूसरी लड़की का बता रहे हैं? साहब इतना मतलब चांदनी नाम है? जी चांदनी, ये मेरे ही स्कूल की हाँ बेटी है। ये घबरा करके नहीं, इस वजह से समझ गया कि आपके विद्यालय में काफी लड़की पहुंच मेरी स्कूल की लड़की है। हाँ। और छुट्टी देकर मैं घर को जा रहा था। इतने में 2 गुंडे इसका पीछा कर रहे थे। पीछा करते हुए देखा और इतना मैं देखा कि इसको पीछे से पकड़ ले गए गुंडे। जी हाँ, और इसकी इज्जत को लूटकर गोली मार दिया, जिसमें से एक आदमी आपकी तरह वर्दी पहने हुए था। आप ये क्या कहते हैं? वर्दी वाला भी शामिल था? जी हाँ। एक शरीफ इंसान, शरीफ अफसर पे आप तो तोहमत लगाते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है? नहीं, मैंने आपको नहीं कहा है। में तुम्हारी कुछ नजर कमजोर पड़ गई मास्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, हकीकत में मैं वही कह रहा हूँ। तो कहने के दादा 2 गुंडे इसका पीछा कर रहे थे, आप देख रहे थे? जी हाँ। और गुंडे उठा ले गए? जी हाँ। इसके साथ बलात्कार कर दिया? जी हाँ। और बलात्कार करने के बाद इसे गोली मार दिया। कितनी दूरी पे? साहब, हम करीबन यहाँ वारदात मौके से करीबन 80 गज दूरी के ऊपर थे। 80 मीटर दूरी पे? जी। 100 रख लेते हैं, 100 मीटर की दूरी पे थे।
दो गुंडे पीछा करके जी। एक लड़की के साथ दो गुंडों ने बलात्कार कर दिया किया, और जो मर्डर कर दिया, और आप 100 मीटर की दूरी तय नहीं कर सके। लेकिन मतलब आपने एक खून किया है मास्टर। नहीं सेठा साहब, ये आप क्या नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए इसका बाप हुआ है, ये इसका बाप इसकी इज्जत बचाना चाहा, उस जालिमों ने इसको भी गोली से मार दिया। मैंने का नाम जुबान से भूल जाओ, जो भी कहना है अदालत में। ऐसे कैसे भूल जाऊं जो मैंने अपनी आंखों से देखा गुंडे के साथ। मास्टर साहब उल्टा फंस जाओगे। वर्दी का नाम लोगे, समझ गए हो? तुम जा सकते हो। हाँ? बॉडी सील करो। मुकदमा लिख लिया? बॉडी सील करो। सुबह वर्दी वाला भी शामिल है, वर्दी वाला भी शामिल है। हाँ? अरे 100 मीटर की दूरी। हाँ, ज्यादा चोदर बुदर ना करो। इतनी गोलियां बरसा दूंगा कि छर्रे पीने वाले लखपति हो जाएंगे। वहीं निकल जाओगे। हम देखे हो एक बाबा का क्या हाल हुआ। हाँ? बाबा के नाम पे बेटा मंगल, क्या बात है माँ? आज विद्यालय नहीं जाओगे? कहाँ जा रहे हो? अरे माँ, आप तो जानती हैं कि खेत में भी बहुत बड़ा काम है। पिताजी तो हर वक्त स्कूल में विराजमान रहते हैं, जरा सी छुट्टी पाते हैं तो गांव में 2-4 बच्चे गांव के भी उनके स्कूल में पढ़ते हैं, उनके घर पे जाया करते हैं। और एक बात बताइए। अरे कम से कम नाश्ता तो कर लो, बाद में खेतों की तरफ। अरे माँ, हम खेतों की तरफ जा रहे हैं, पिताजी आए तो उनसे बोल देना कि मंगल खेत की तरफ गया है। ठीक है, तुम ठीक जाओ। है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। कमला, तो क्या बेटा हुआ, मंगल, क्या हुआ? कमला, और पिताजी मेरे क्या हुआ, और पिताजी मेरे आज की आंखों से कैसे जारी है? सच बताओ पिताजी और छुपाओ नहीं, आज की आंखों से कैसे जारी है? क्या बात है पिताजी, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और आप इतना घबराए हुए? बेटा मंगल, कमला, आज जो मैंने एक हादसा देखा है। हादसा? जी हाँ बेटा मंगल, तो क्या बताऊं। आज बेटा मंगल मेरे क्या बताऊं। और बेटा मंगल मेरे सोच कर मुझको होता ये संताप है। कैसे बचे माँ बहन की और मेरे आबरू, गांव में हो रहा ये सुखद पाप। बेटा मंगल, जी पिताजी। मुझे अब ये सोचकर हैरत हो रही है कि अपने गांव में अपनी माँ बहन की इज्जत महफूज रखना बड़ा मुश्किल का काम है। पिताजी, हम आपकी बात को समझे नहीं। ऐसा क्या आपने देखा है जो इतना घबराए हुए हो? बेटा मंगल, मैं अपने बच्चों को छुट्टी देकर के घर को आ रहा था। इतने में हमारे ही कॉलेज की पढ़ने वाली बेटी रघुराज की बेटी अपने घर को आ रही थी। रास्ते में 2 गुंडे ने उसको पीछा किया। पीछा कर लिया? जी हाँ। फिर क्या हुआ? और एक गुंडे ने उस लड़की को पकड़कर
और दूसरे गुंडे ने उसकी असमत को दोनों को। इतना ही नहीं, जब रघुराज अपनी बेटी की इज्जत को बचाना चाहा तो गुंडों ने रघुराज को गोली से मार दिया और उसकी बेटी की इज्जत को लूटकर उसे भी गोली मार दिया। और उस गुंडे के साथ एक पुलिस वाला भी मिला हुआ था। बेटा जी बेटा मंगल, ये आप क्या करें? रघुराज की बेटी उस चांदनी तो नहीं? हाँ बेटा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो चांदनी आपके स्कूल में पढ़ती थी? जी हाँ, रघुराज की बेटी। उसकी इज्जत लूट कर उसे गोली से मार दिया और उस गुंडे के साथ एक पुलिस वाला भी मिला था। बेटा मंगल, अगर इसी तरीके से ये अत्याचार होता रहा तो लोग इंसाफ मांगने किसके दरवाजे जाएंगे? पिताजी क्या कहा? उन दारिंदों ने चांदनी की असमत लूटकर उसे जान से मार दिया और उसके पिता को भी। और उसके पिता जी का पाहिश थे, अपने हाथ से अपने मुख को निवाला नहीं ले जा सकते थे, उन्हें भी दुनिया से मिटा दिया। हाँ बेटा। और क्या कहा कि उनमें एक इंसान ऐसा था जो अपने जिस्म पे कानून की वर्दी पे रखा। उस गुंडे के साथ पुलिस वाला भी था बेटा। पुलिस वाला? हाँ, और जो इसी तरीके से अत्याचार होता रहा तो लोग इंसाफ मांगने किसके दरवाजे जाएंगे? तो मुझे ये हादसा देख करके हम मुझे सब्र नहीं हो रहा है। पिताजी, हमने आपसे उस दिन भी कहा था कि ऐसे हालात रास्ते में आते रहेंगे। यह दुनिया है, दुनिया बहुत बड़ी है पिताजी, इस दुनिया में ऐसे कांड होते रहते हैं। ये आपके सामने एक भी और मंजर आ गया, आप उसको देख करके घबरा गए। पिताजी, आप इस भी बात पे मिट्टी डाल दो। क्या? हाँ। आखिर आपके कहने से बेटा मंगल, तुम जानते हो इसका मार क्या होगा? इसी तरीके से गांव में अपनी माँ बहन की असमत को लूट कर और गुंडे गोली मारते चले जाएंगे तो हम इंसाफ मांगने कहाँ जाएंगे? इसलिए अब हम चुप नहीं रह सकते। पिताजी, तुम्हें चुप रहना होगा। आपने हादसा देखा है, उस जगह पर और भी इंसान आए होंगे, तो जिस तरीके से वो इंसान उस बात को देख करके चुप हो गए, उसी प्रकार से आप भी चुप हो जाओ। इसी बात का तो सोच के और कोई वहीं पर मौजूद नहीं था। मेरे हाथों में हमारे स्कूल की स्टूडेंट, उस लड़की ने दम तोड़ा है। कैसे भूल जाऊं मैं? भूल जाओ। कहीं आप इस बात का कहीं जिक्र किया तो जानते हो पिताजी, लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या? हाँ, कानून के इतने लंबे हाथ होते, पुलिस कहीं इसका पता लगा लिया कि आपने इस बात को देखा है तो जानते हो कानून, पुलिस आपसे पूछताछ करेगी और जब तक वो मुजरिम नहीं पकड़ा जाएगा तब तक आप सलाखों के पीछे होंगे, और जब आप सलाखों के पीछे होंगे तो हम दोनों माँ बेटों का क्या हाल होगा? हमारे ही आवाज उठाने से वो मुलजिम गिरफ्तार किया जाएगा। मुलजिम कोई और नहीं है, अपने गांव का जमींदार रणजीत सिंह राणा का बेटा नागेश राणा है। और तुम कहते हो कि चुप रहो। हाँ, मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हें चुप रहना होगा। क्या? तुम्हें चुप रहना होगा पिताजी। कमला, तुम इन्हें समझाती क्यों नहीं हो? जब मंगल बेटा अरे तुम भी तो एक औरत हो। लेकिन जब बेटा बराबर का हो जाए, कोई अच्छाई की तो बात बता रहा होगा, आप चुप हो जाओ ना। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी है। हाँ पिताजी, जैसा तुम लोग चाहते आपकी हो। खुशी में हमारी भी खुशी है पिताजी। आप इस बात में भी मिट्टी डाल दीजिए कि आपने अपनी आंखों से खुश नहीं देखा। ठीक है, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी नजरों के सामने रघुराज की बेटी की इज्जत को लूटकर गोली मार दिया गया और मेरे स्कूल में पढ़ने वाली वो लड़की हमारे हाथों में दम तोड़ा है, ये भी भूल जाऊंगा मैं। जैसी तुम लोगों की मर्जी है वैसे ही करता हूँ, भूल जाऊंगा मैं। हाँ पिताजी, आप ठंडे चलिए, आराम करिए
और पिताजी हम पश्चिम खेत की तरफ जा रहे हैं और माँ तुम पिताजी को कुछ नाश्ता वास्ता लगा दीजिए। नहीं कमला, पहले एक गिलास पानी पिताजी नहीं को नहीं नहीं, पिलाइए। हमें कुछ पीने खाने की इच्छा ही नहीं है। नहीं पिताजी। नहीं बेटा, मुझे ये हादसा देखकर मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई है। अगर तुमने कह दिया है तो हम आवाज कहीं नहीं उठाएंगे, किसी से नहीं कहेंगे कि हमारे स्कूल की लड़की रघुराज की बेटी की इज्जत लूटने वाला नागेश है। पिताजी तुम चुप हो और जाओ। उसके साथ एक पुलिस वाला भी मिला है। सारी बातों पे मट्टी डाल दीजिए, इस वक्त में आराम की आवश्यकता है। चलो आराम करो, माँ पहले गिलास पानी पिताजी को दो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नहीं चल कमला, कमला स्वामी क्या बराबर का लड़का हो गया है और आपके सामने बराबर जुबान लड़ा रहा, क्यों नहीं उसकी बात को मानते हो आप? तो ठीक है, मैंने कह दिया ना कि मैं सब भूल गया हूँ। कहा नहीं हमें खाना नहीं खाना, हम खाना नहीं खाएंगे, हम मार्केट जा रहे हैं, बच्चों की कुछ किताबें लाना है, उसके बाद जब आएंगे तो खाना। दीवान जी, हवलदार, शायद तुम लोगों को नहीं मालूम है क्या सर? कि यहाँ के जमींदार ठाकुर रंजीत सिंह राणा, जी जो कि किसान यूनियन के लीडर भी हैं जी सर, और जनता को संबोधित करेंगे, करेंगे। इसलिए यह सत्यमेव जयते को हमने फोन कर दिया है और आज इस थाने में वो आने वाले हैं। ठीक है, किसी प्रकार की गफलत नहीं होगी। नहीं होगी सर। जय हिंद। एशियन सामने क्या तुमने हमें टेलीफोन पर बताया कि किसान यूनियन के लीडर जमींदार रंजीत सिंह राणा किसानों को संबोधित करेंगे? जी उस मीटिंग का सारा बंदोबस्त हो गया? सर, आप बेफिक्र रहिए, उस मीटिंग की बंदोबस्त बहुत अच्छे प्रकार से हो गई है और हम लोग अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। ठीक है, कोई कमी नहीं। आज तुम वहां अकेले नहीं जाओगे, आज तुम्हारे साथ मीटिंग को मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सर आप सफर से थके हुए, आप चलकर आराम कीजिए सर। मैं आराम की हमें कोई जरूरत नहीं, हमें मीटिंग में चलना बहुत जरूरी है। तुम फोर्स को तैयार करो और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। घबराते हुए कुछ परेशान नजर आ रहे हो क्या? कोई परेशानी है क्या? आप सर आराम हमने कह दिया हमें आराम की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज तुम्हारे साथ उस मीटिंग को जरूर चलूंगा। फोर्स को तैयार करो और बहुत जल्दी वहां पहुंचो। जी हाँ। मैं क्या रे साहब, आप कुछ चाय नाश्ता कर ले। हमें किसी चीज की आवश्यकता इस वक्त नहीं है। ठीक है? ठीक है साहब, गाड़ी तैयार है। ठीक है, तो गाड़ी में चलो मीटिंग के बैठो, गाड़ी में चलो हमारे साथ। जय शंकर। जय शंकर की नौकरों, जय शंकर की। आज हमारी किसान सभा की मीटिंग है। हाँ, ला भैया कुर्सी लाओ, मीटिंग लगने वाली है। कुर्सी लाओ भाई, कुर्सी लाओ। जमींदार साहब, आप अपने किसानों को संबोधित करें। हमारे पुलिस फोर्स के जवान आपकी मीटिंग में अच्छे बंदोबस्त रखा है, किसी प्रकार की गफलत नहीं है। रह दो पर रह दो। प्रिय किसान भाई एवं माता और बहनों, आप सभी भाइयों को हमारी तरफ से, इस रंजीत सिंह राणा की तरफ से सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत। प्रिय किसान भाइयों एवं माता और बहनों, आज की किसान सभा मीटिंग के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा कोई भी किसान भाई ठीक से फसल पैदा नहीं कर पाता है। अगर किसी तरीके से अपनी फसल पैदा कर भी लेता है तो आज के दौर में गुंडे लोग उसे चैन से रोटी खाने नहीं देते। इसलिए और इतना ही नहीं, आज के नए दौर में गुंडे लोग किसी आदमी से पैसा नहीं मांगते,
किसी से रुपया नहीं मांगते, वो सीधे उनसे रुपए छीन लेते हैं और उसे गोली मार देते हैं। इतना ही नहीं, इतना ही आज के दौर में गुंडे लोग, आज के दौर में गुंडे लोग खुली सड़क पर किसी भी लड़की को कहीं भी उसकी इज्जत लूट लेते हैं और उसे लूटकर उसे गोली मार देते हैं और खुलेआम सड़क पर फेंक देते हैं। इसलिए मैं अपने पुलिस फोर्स प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, अरे कि क्या कर रही है हमारी पुलिस प्रशासन? क्या ऐसी जिम्मेदारी के साथ ये काम करेगी? नहीं, ऐसा नहीं। अगर इसी तरीके से काम होता रहा तो हमारे समाज का कोई भी इंसान, हमारे समाज की कोई भी माँ बहन बेटी महफूज नहीं रहेगी। इसलिए मैं इस अपनी पुलिस फोर्स प्रशासन से ये प्रार्थना करता हूं और उससे गुजारिश करता हूं कि अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी से निभाए। आइए आइए मास्टर दयाशंकर जी, आइए आइए। रंजीत राणा सिंह, वाह क्या बात है। बस बहुत हो चुका, अब ये नाटक बंद कर दीजिए। हाँ? ये नाटक बंद कर दीजिए। आखिर क्या कहना क्या चाहते हैं? इतना जनता को बेवकूफ मत बनाइए। आज इस मंच में खड़े होकर गुंडा और माफियों की बात कर रहे हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं रंजीत सिंह राणा कि इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा कौन है? अरे इस शहर के सबसे बड़े गुंडे तो आप हैं। हाँ, आप हैं रंजीत सिंह राणा, आप हैं। एसपी साहब, मैं आपको बताता हूं कि कल क्या हुआ है। अब क्या है मैं बताता हूं तुम्हें कि कल क्या हुआ। एसपी साहब, मेरे ही स्कूल की पढ़ने वाली लड़की अब छुट्टी होने के बाद अपने घर को जा रही थी। मुरादाबाद बरेली मोड़ के ऊपर दो गुंडे उस लड़की का पीछा करते हैं और उस लड़की को उठाकर उसकी इज्जत को लूटकर उसे गोली मार। इतना ही नहीं सीटे साहब, उसका बाप जब उसकी अपनी बेटी की इज्जत बचाने की कोशिश करता है तो वो गुंडे उसको भी मार देते हैं। एसपी साहब, वो एक हाथ का था। वो चांदनी की अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए जब आगे बढ़ता है तो वो गुंडे उसे भी गोली से मार देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब आप हमसे पूछेंगे कि वो कौन है गुंडा? वो है रंजीत सिंह राणा का बेटा नागेश राणा, जिसके साथ आपकी पुलिस भी मिली हुई है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी पुलिस फोर्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे? नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस चांदनी की इज्जत को लूटने वाले रंजीत सिंह राणा के बेटे नागेश्वर राणा को गिरफ्तार करेंगे? नहीं करेंगे। जब आपका डिपार्टमेंट उन गुंडों के साथ मिला हुआ है तो आप दूसरों को इंसाफ क्या दिलाएंगे? क्या दिलाएंगे एसपी साहब? इसलिए ये ढोंगी चादर ओढ़कर इस पब्लिक को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है? और अगर आप कर सकते हैं तो करिए उस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई जो रंजीत सिंह राणा के बेटे नागेश राणा के साथ मिला हुआ है। गिरफ्तार करिए आप उसे। रंजीत सिंह राणा बेटे नागेश राणा को। करेंगे आप? नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन जब गुंडों के साथ मिला है तो इंसाफ किसको मिलेगा? किसी को नहीं मिलेगा इंसाफ। क्या सुन रहे हैं?
कि इस इलाके में गुंडागर्दी हो रही है और हमारा प्रशासन क्या कर रहा है। हमें 24 घंटे के अंदर वो पुलिस वाला चाहिए जो चांदनी के साथ में बलात्कार किया है। सिर्फ 24 घंटे की हम तुम्हें मोहलत दे रहे हैं। 24 घंटे में यदि वो सिपाही हमारी हिरासत में ना हुआ तो नौकरी से नहीं जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। 24 घंटे के अंदर हमें वो कातिल चाहिए। खड़े खड़े हमारा मुंह देखते हो, जाओ और उसको गिरफ्तार करो। और एसपी साहब, मास्टर साहब, इतना ये नहीं, मैंने कहावत में नहीं सुना है, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है कि रंजीत सिंह राणा का बेटा नागेश राणा ने हमारी स्कूल की विद्यार्थी की इज्जत को लूटकर उसे गोली से मारा है, जिसके साथ आपकी पुलिस भी मिली हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मास्टर साहब, जिस दिन वो पुलिस वाला मेरे सामने आ गया, वर्दी तो वर्दी, उसे कफन पहनने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मैं भी देख लूंगा कि इस पुलिस प्रशासन में कितना दम है। आप जा सकते हैं। तुम पर हमारी नजर अच्छी प्रकार से चढ़ी हुई है, क्योंकि सुंदर नगर में सिर्फ अपन के नाम का डंका बजता है। मेरा दिल जो चाहता है वो मैं शरेआम कर देता हूं। और बात पढ़कर ये सारी कहा जाएगी। खुले आमी बेइज्जती और मेरी हुई सभा के बीच मेरी। नहीं आई खुले अब तो बुरा हो गया। हराम है नागेश्वर को गिरफ्तार इसलिए मैं करूं कि इसने इतना बड़ा जो तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने हमारे सामने हमारे बेटे नागेश्वर राणा को हाथों में हथकड़ी डाली। ठाकुर रंजीत सिंह राणा, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं एक पुलिस वाला हूं और मैं तुम्हारी दोस्ती के कारण अपनी नौकरी को खोना नहीं चाहता। इसलिए नागेश राणा को मैं गिरफ्तार करके और एसपी के सामने पेश करूंगा। इंस्पेक्टर कामले, अगर ये बात किसी और ने कही होती तो आज रंजीत सिंह राणा गोली मार देता। क्रोध में आने से कुछ नहीं होगा रंजीत। कानून को खिलवाड़ मत समझो, कानून से उलझने वाले मिट गए। कहने का तात्पर्य कानून से तनकर कोई टेढ़ा नहीं रहा, जो बच गया तो जिले का बखरड़ा। इंस्पेक्टर कामले, जरा सोचो, अगर हमारा बेटा नागेश राणा अगर जेल चला जाएगा तो हमारे सपने का क्या होगा, हमारे ख्वाबों का क्या होगा। जो ख्वाब हमने बरसों से अपने बेटे के लिए सजो कर रखा है